बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दर्स कुरान पाक का सिलसिला जारी है और औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम के बाद हम पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके 19 हुरूफ हैं। एक बात हमेशा याद रखिए कि कुरान पाक के अंदर जब हम इब्तिदा करते हैं और औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़कर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से इसकी इब्तिदा करते हैं तो ये जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है ये आपको अपनी ज़िंदगी के तमाम मामलात के अंदर इस्तेमाल करनी है। यानी कोई चीज़ उठाते हुए, कोई चीज़ रखते हुए, अपने मकान में दाखिल होते हुए, निकलते हुए, ऑफिस आते हुए, जाते हुए, दुकान में आते हुए, जाते हुए, यहाँ तक कि मियाँ बीवी की जब मुलाकात होती है तो तब भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के ही इब्तिदा करनी चाहिए। ये बहुत अहम तरीन कलमा पाक है। ये कलमा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक कलमा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के 19 हरूफ हैं और इसमें 4 ऐसे हरूफ हैं जिनकी आँखें खुली हुई हैं। बिस्मिल्लाह की मीम की आँख खुली हुई है, यानी कि अंदर से जब आप उसे देखेंगे तो मीम जो है अंदर से उसका खुली हुई आँख है। अगर आप बिस्मिल्लाह अल्लाह की हाथ देखेंगे तो वो भी इस तरह खुली हुई होगी। फिर आगे फिर दोबारा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की मीम की आँख भी खुली हुई होगी। जैसे ये आँखें खुली हुई, ये आँख देखिए आप खुली हुई है, ये आँख देखिए आप खुली हुई है, ये खुली हुई है तो देख रही है। और अगर ये आँख बंद है तो अब बोल तो रहा हूँ लेकिन ये आँख देख नहीं रही है। इसलिए जो हरूफ भी खुली आँख वाले हैं कुरान में, उनको जब भी लिखा जाएगा खुली आँख से लिखा जाएगा। इसलिए आजकल जितने भी कुरान पाक पूरी दुनिया के अंदर शाया किए जा रहे हैं उनमें जिन हरूफ की आँखें खुली रहनी चाहिए, जिससे नूर निकलता है, वो आँखें बंद हैं। उनको खोलने के लिए जिन लोगों को अल्लाह ने तौफीक दी है वो नए सिरे से कुरान पाक को शाया कराएं। एक तो उसमें सबसे पहले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम लिखें, उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख के कुरान पाक का आगाज़ करें। फिर जिन हरूफ की आँखें खुली हैं, जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में 4 हरूफ हैं। पहला है बिस्मिल्लाह की मीम, दूसरा है अल्लाह की हा, तीसरा है अर्रहमान की मीम, चौथी है अर्रहीम की आखिरी मीम। ये चारों खुली रखनी है। और इसके लिए हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब लिखना सिखाया तो उन्होंने यही तरीका सिखाया कि जिनकी आंखें अल्लाह ने खुली रखी हैं उनको खुला रखो ताकि उनसे जो नूर निकलता है वो आपको हासिल हो सके। खुली आँख का मतलब ये है कि आप देख रहे हो, और बंद आँख का मतलब ये है कि आप नहीं देख रहे हो। खुली आँख का मतलब ये है कि आप किसी चीज़ को हासिल कर सकते हो, और बंद आँख का मतलब यह है कि आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। खुली आँख का मतलब जिंदा का है और बंद आँख का मतलब मुर्दा का है। वो कहते हैं ना, सोया हुआ और मरा हुआ एक बराबर होते हैं, क्योंकि सोए हुए की आंखें भी बंद होती हैं और मरे हुए की भी आंखें बंद होती हैं। आप देखिए कि दुनिया के अंदर इंग्लिश ज़ुबान का इतना चर्चा क्यों है। इसलिए है कि उनके ए से लेके जेड तक की जिन हरूफ की आँखें खुली हैं, यानी कि ए के दरमियान की आँख खुली है, इस तरह आर का दरमियान का आप देखेंगे कि वो खुला है, पी का वो हिस्सा जो खुला है, क्यू और ओ वगैरह जो हैं वो खुले हैं। उन्होंने अपने हरूफ की आंखें खुली रखी हैं। यहाँ तक अगर उन्होंने पेप्सी का मोनोग्राम बना के भी दुनिया के अंदर शाया किया तो उसकी पेप्सी की जो पी है, उसकी पी का भी वो जो वाया है, आँख है, उसको खुला रखा है, बंद नहीं रखा। और हम तो जब कलमा लिखते हैं तो कलमे की आँखें भी बंद कर देते हैं और ख़त्तातियाँ शुरू कर देते हैं। यही वजह है मुसलमानों के ज़वाल की। मुसलमानों को सबसे पहले इल्म से अपनी इब्तिदा करनी पड़ेगी, और इल्म की बुनियाद यह है कि आप जब भी कोई हरूफ लिखें, चाहे आप अपना नाम लिखें, चाहे आप अपनी दुकान का नाम लिखें, चाहे आप अपने इदारे का नाम लिखें, चाहे आप कोई ख़त तहरीर फरमाएं, चाहे आप कुछ भी लिखें, चाहे आप कोई दुनिया की बात लिखें, कुछ भी लिखें, तो जिन हरूफ की आंखें खुली हैं उन हरूफ की आंखें आपको खुली रखनी पड़ेंगी। ये पहला सबक है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मैं तशरीफ़ ले गया अल्लाह के हुक्म पर, अल्लाह के इज़्न से आसमानों की सैर के लिए, तो मैंने देखा कि 4 नहरें जारी हैं। तो मैंने जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम से फरमाया, या जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम, मैं वो जगह देखना चाहता हूँ जहाँ से ये 4 नहरें जारी हैं। ये दूध की नहर कहाँ से आ रही है, ये शहद की नहर कहाँ से आ रही है, ये इतनी प्यारी प्यारी मशरूबात की नहरें कहाँ से आ रही हैं, तो मुझे ले जाइए वहाँ पर। तो हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम ले कर गए। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने एक प्लाज़ा देखा। जैसे आप देखते हैं कि कोई किसी की ज़िंदगी में आता है तो अपने प्लाजे को ए की शक्ल में बनाता है, कोई एच की शक्ल में आता है। यहाँ सऊदी अरब दमाम में भी एक एच
का प्लाजा भी है, एक AH का प्लाजा भी है, बिल्कुल ऐसे बना हुआ जैसे A है और H है, दूर से देखने से ऐसे ही पता लगता है कि A और H और प्लाजा। इसी तरह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की शक्ल का एक प्लाजा बना हुआ है। इसी तरह जिस तरह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखी जाती है, इसी तरह का एक बहुत बड़ा महल है और उस महल में से 4 नहरें निकल नहीं हैं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने देखा कि पहली जो दूध की नहर है वो बिस्मिल्लाह की मीम से निकल रही है, फिर जो दूसरी नहर है शहद की वो बिस्मिल्लाह की जो अल्लाह की हा है उसके अंदर से निकल रही है। इस तरह तीसरी नहर अर्रहमान की मीम से निकल रही है, इस तरह चौथी नहर अर्रहीम की मीम से निकल रही है। यानी कि अगर वो बंद होती तो नहरें जारी नहीं हो सकती थी, वो खुली हैं तो नहरें जारी हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, इस बात को हमेशा याद रखो कि जो भी हुरूफ अल्लाह ने कुरान पाक में उतारे उनका हक है कि जिनकी आँखें खुली हैं उनकी आँखें खुली रखो, खुली लिखो, और अपने नाम, अपने दुकानों के नाम, घरों के नाम भी जब लिखो तो ये बात खुलिया हमेशा याद रखें कि आपने उन आँखों को खुला रखना है। जिन आँखों को अल्लाह ने खुला भेजा है आपकी तरफ खुली हुई आँख के साथ, तो आपको उन्हें खुला ही रखना है। आपने उनको अंधा नहीं करना, आपने उनको काना नहीं करना, आपने उनको बहरा नहीं करना। जिस तरह इंसान बोलता है इस तरह हुरूफ भी बोलते हैं, जिस तरह इंसान देखते हैं इस तरह हुरूफ भी देखते हैं। आप देखते हैं कि जब कोई ख़त किसी को तहरीर करता है या ईमेल भेजता है तो वो हुरूफ उसके साथ बात कर रहा होता है। जब आप मैसेज करते हैं तो वो मैसेज आपका लिखा हुआ आपकी बात उस तक पहुंचा रहा होता है, यानी कि आप खुद बात कर रहे होते हैं। तो इसी तरह हुरूफ बोलते हैं, हुरूफ बोलते हैं तभी तो मैसेज आपकी समझ में आता है, या जहाँ से आपको रिप्लाई आता है उनकी समझ में आता है ना, तभी समझ में आता है कि हुरूफ बोलते हैं मैसेजेस के अंदर, ईमेल के अंदर, या जो भी आप व्हाट्सएप वगैरह यूज़ करते हैं, जिस तरीके से भी बात समझाने के लिए है कि हुरूफ बोलते हैं। इसी तरह जब हुरूफ बोलते हैं तो हुरूफ चलते भी हैं। जब हुरूफ चलते हैं, यहाँ से मैं मैसेज करता हूँ अपने घर के अंदर तो ये मेरा मैसेज चल के पाकिस्तान के अंदर जाता है, चलते भी हैं, हुरूफ बोलते भी हैं, मेरी बात उन तक पहुंचाते हैं। फिर हुरूफ वापस पलट के भी आते हैं और बातें करते हैं और सारे पैगामात पहुंचाते हैं। तो हुरूफ को जिस तरह इंसान जो कुछ करता है इसी तरह हुरूफ भी करते हैं। तो जिस तरह इंसान आराम करता है इस तरह कुछ हुरूफ आराम करते हैं। जैसे अलिफ है, जैसे इसी तरह देखें बा है, ये आराम वाले हुरूफ हैं, इनकी आँखें नहीं हैं, इनकी आँखें ही नहीं हैं। जैसे ये हाथ है इसकी आँख नहीं है, ये हाथ है इसकी आँख नहीं है, ये होंठ है इनकी आँख नहीं है, ये गाल है आँख नहीं है, आँखें तो ये है ना। इसी तरह हुरूफ में से भी कुछ हुरूफ हैं जिनकी आँखें हैं, उनको आप याद कर लीजिए। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में 4 हुरूफ हैं। पहली बिस्मिल्लाह की मीम, दूसरी बिस्मिल्लाह की हा, तीसरी अर्रहमान की मीम और चौथी अर्रहीम की मीम। अच्छा, आपने इनको खुला रखना है, खुला रखना है तो यही कायदा है। जब आप इनको खुला रखेंगे, अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से कुरान पाक की इब्तिदा हो रही है। बिस्मिल्लाह, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से। इस्म आप कहते हैं, यानी कि अगर इंग्लिश में आप कहें तो नेम कहेंगे, अगर आप उर्दू में कहें तो नाम कहेंगे, और अगर आप यही चीज़ यानी कि नाम को या नेम को अरबी में आप आके देखना चाहेंगे तो आपको कहना पड़ेगा इस्म। तो ये है बिस्म यानी कि इस्म। जिस्म शुरू करता हूँ इस्म से। किस इस्म से? अल्लाह, अल्लाह के इस्म से, यानी कि मैं अल्लाह के नाम से इब्तिदा कर रहा हूँ, इसमें अल्लाह से इब्तिदा कर रहा हूँ। जो लोग कहते हैं जी इसमें आज़म, इसमें आज़म, इसमें आज़म, तो भाई इसमें आज़म तो देखिए अल्लाह ने फरमा दिया है बे इस्म, ये बिस्म है ना। आप इसमें आज़म की तलाश में कहाँ कहाँ जा रहे हैं, और इसमें आज़म तो आपके अपने पास, वो कहते हैं ना चिराग के नीचे अंधेरा है, तो यही तो है। अल्लाह ने फरमाया कि यही इसमें आज़म है। इसलिए हदीस शरीफ में आता है कि मैं तुम्हें एक ऐसी आयत बताता हूँ जिसमें इसमें आज़म है, और आपने पढ़ा ला इलाहा व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। तो बात यह है कि इसमें आज़म अल्लाह। सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह बरकातहू ने फरमाया कि इसमें ज़ात इसमें आज़म अल्लाह है। तो ये 3 नाम इसमें आज़म हैं। अल्लाह इसमें आज़म है, और रहमान इसमें आज़म है, और रहीम इसमें आज़म है। अच्छा, आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है हर मामले के अंदर, चाहे जो काम भी आप करें। मैंने आपसे अर्ज़ की कि अगर मियाँ बीवी आपस में मिलते हैं अपने जायज़ रिश्ते के अंदर, तो भी उनको इब्तिदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से करनी पड़ेगी और करनी चाहिए, कि इसकी बरकतें होती हैं। खाना खाते हुए, पकाते हुए, सारे मामलात के अंदर ये आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को अपना विर्द और वजीफ़ा बनाइए। बिस्मिल्लाह मैं शुरू करता हूँ यानी कि इब्तिदा करता हूँ। इब्तिदा कहते हैं आगाज़ को, आगाज़ यानी कि स्टार्ट लेना, स्टार्ट लेते हैं आप।
किसी भी चीज़ का आप कोई भी मामला करते हैं तो आपका स्टार्ट देते हैं। ये वीडियो बनी तो एक स्टार्ट लिया, आप किसी से बात करेंगे तो किसी से स्टार्ट करेंगे। आप मियाँ बीवी हैं तो बात को किसी बात से स्टार्ट तो करेंगे। आप अगर बॉस हैं और मुलाजिम हैं तो आप किसी बात से अपनी बात को स्टार्ट करेंगे। आप किसी भी जगह किसी भी मौजू पर बात शुरू करते हैं, आप 10,000 वीडियोस भी बना लें, लेकिन हर वीडियो को आपको स्टार्ट तो करना पड़ेगा। तो स्टार्ट की प्रॉब्लम अल्लाह ने हल फरमा दी। फरमाया कि तुम पढ़ लो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दिस इज स्टार्ट। बस इसके बाद तुम जो बोलोगे वो खैर ही खैर होगा और जो भी उसका नतीजा निकलेगा वो खैर ही पे मुंतज होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी बात को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से। अल्लाह इसमें ज़ात है। अब आप देखिए, बहुत ही अहम नुक्ता है कि जितने भी दुनिया के अंदर दज्जाल आए हैं आज तक और उन्होंने जितने भी दावे किए हैं, उन्होंने अपनी नबूवत का या अपनी महदियत का या अपनी वलायत का जब तज़किरा किया है तो उन्होंने कहा कि मैं खुदा का रसूल हूँ, अल्लाह का नहीं कहा। ये अथराइज़ नहीं है उनको। शैतान को ये अथराइज़ नहीं है कि वो किसी दज्जाल की ज़ुबान से ये निकाले कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। आप पढ़ लीजिए दज्जालों की किताबें, आप उनकी सारी किताबें खंगाल लीजिए, जितने भी दज्जाल आपके जहन में आते हैं, अपनी आंखों को देखें, अपने कानों से सुने, यूट्यूब पे गूगल पे सर्च कीजिए, उनकी सारी किताबें खंगाल मारिए। पूरी दुनिया के तमाम दज्जालों की, हर दज्जाल ये कहेगा कि मैं खुदा का रसूल हूँ। हर दज्जाल कहेगा कि खुदा ने मुझे मेहदी बनाया है। हर दज्जाल ये कहेगा कि खुदा ने मुझे ये वलायत का दर्जा दिया है। जो भी दज्जाल भी वलायत का दावा कर, जिस तरह दज्जाल नबूवत का दावा करता है, जिस तरह दज्जाल महदियत का दावा करता है, तो प्यारे भाइयों बहनों, दज्जाल वलायत का भी दावा करता है। वलायत का दावा करता है, लोगों के अकायद ख़राब करता है, लोगों के नज़रियात ख़राब करता है, लोगों को बदअक़ीदगियाँ सिखाता है, लोगों को गुमराह करता है, लोगों को कहता है कि तुम्हारे रिज़्क़ के दरवाजे मैं ही बंद करता हूँ और मैं ही खोलूँगा। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। इस किस्म के तोहमात जो हैं वो अपने आप को दज्जाल जो है वो वली होने का भी दावा करता है, दज्जाल महदी होने का भी दावा करता है, दज्जाल नबी और रसूल होने का भी दावा करता है। लेकिन हर दज्जाल जो ये दावा करेगा वो कभी ये नहीं कहेगा कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, वो कभी ये नहीं कहेगा कि मैं अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ खलीफा हूँ। अगर कोई झूठा खलीफा अपने आप को खलीफा कहता है तो वो कहेगा कि मैं खुदा का बनाया हुआ खलीफा हूँ। कभी ये नहीं कहेगा कि मैं अल्लाह का खलीफा हूँ, है ही नहीं। वहाँ तक पहुँच नहीं है ना। शैतान को ये इख्तियार नहीं दिया गया कि वो किसी झूठे को ये कहे कि वो इस बात का दावा करे कि वो अल्लाह का रसूल है। ये बात सिर्फ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही। क्या फरमाया? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सूरत फतह के अंदर क्या है? आखिरी रुकू के अंदर 26वां पारा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कलमा आप पढ़ते हैं, क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूलुल्लाह का दावा सिर्फ एक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। देखिए, अल्लाह ने अल्लाह के रसूल हैं। इसके अलावा जितने भी दज्जाल हैं वो कहेंगे, लिखेंगे कि मैं खुदा का रसूल हूँ। उनकी हज़ारों किताबें भी होंगी ना, वो यही कहेंगे कि मैं खुदा का रसूल हूँ। कभी ये नहीं कहेंगे कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। खुदा एक डेफिनेशन निकाल ली है शैतान ने अल्लाह के मुकाबले में, और उसी को मैं और आप इस्तेमाल करते हैं। हमारे प्यारे उलमा चूँकि कुछ जय्यद और अच्छे उलमा ने अल्लाह के नाम को खुदा के नाम के साथ बोला, तो इन्होंने कहा कि अब अगर ये कहते हैं कि यार ये तो गलत है, खुदा तो खुदा नहीं कहना चाहिए, अल्लाह का नाम तो अल्लाह है, तो फिर हमारे वो जो बुज़ुर्ग कह के चले गए हैं तो फिर उनकी तौहीन होगी। ऐसा नहीं है। अगर बुज़ुर्गों ने कोई गलती कर दी है तो उनकी नीयत के एतबार से अल्लाह पाक उनको अजर देगा। तो आप अपने आप को सीधा कीजिए। कुरान पाक के अंदर, सही हदीस के अंदर आप सारे अल्लाह पाक का नाम ले लीजिए, किसी जगह भी आपको नाम खुदा नहीं मिलेगा। ये लफ्ज़ ईसाइयों ने लिखा अपनी इंजील के अंदर और कहा कि मैं खुदावंद हूँ, खुदावंद हूँ, खुदावंद हूँ। वहाँ से इस लफ्ज़ को उठाया इन्होंने और उठा के इस्लाम के अंदर दाखिल कर दिया। खुदा शैतान का एक तैयार करता एक ऐसा लफ्ज़ है जो अल्लाह के मुकाबले में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बात याद रखिए, जब भी आपने अल्लाह को पुकारना है, या तो अल्लाह के नाम से पुकारना है या फिर उन नामों से जो अल्लाह के अपने हैं, बताए हुए हैं।
या अल्लाह व रहमान रहीम मालिकुल कुद्दूस सलाम मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिरुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरुल गफ़्फ़ारुल क़हार अल वहाबुर रज़्ज़ाक़ुल फ़त्ताहुल अलीमुल काबिज़ुल बासितुल ख़ाफ़िज़ुल राफ़िउल मुइज़्ज़ुल मुज़िल्लुस समीउल बसीर अल हकीमुल आदिलुल लतीफ़ुल ख़बीरुल खलीमुल अज़ीमुल गफ़ूरुश शकूरुल अलीयुल कबीरुल हफ़ीज़ अल मुक़ीतुल खसीबुल जलीलुल करीमुल रक़ीबुल मुजीबुल वासिउल हकीमुल वदूदुल मजीदुल बाइसुल शहीदुल हक़्क़ुल वकील अल कवियुल मतीनुल वलीयुल हमीदुल मुक़्सियुल मुब्दियुल मुईदुल मुहय्युल मुमीत अल हय्युल क़य्यूमुल वाहिदुल माइदुल वाहिदुल आखदुल सामदुल कादिरुल मुक़्तदिरुल मुक़द्दिमुल मुअख़्ख़िर। देखिए कितने नाम हैं, अल मुक़द्दिमुल मुअख़्ख़िरुल अव्वलुल आख़िरुल ज़ाहिरुल बातिनुल वालियुल मुतआली। आप किस खुदा को कहाँ एडजस्ट करेंगे आप इतने नामों के होते हुए? अल वालियुल मुतआली बर्रुत तव्वाबुल मुनिमुल मुंतक़िमुल अफ़ूवुर रऊफ़ुल मालिकुल मुल्क ज़ुल जलाल वल इकराम और रब्बुल मुक़सितुल जामिउल गनियुल मुग़नियुल मोतियुल मानियुल दारुल नाफ़ियुल नूरुल हादियुल बदीयुल बाक़ियुल वारिसुल रशीदुल सबूर अल खन्नान अल मन्नान अद दय्यान। कितने नाम हैं अल्लाह वहदहु ला शरीका लहू के जो सही हदीस से साबित हैं। तो आप इनको छोड़कर खुदा कहाँ से लाए हैं इसके अंदर? सिर्फ इस बुनियाद पर कि किसी नेक इंसान ने या आपको उलमा में से या आपको साथसा में से इस नाम को किसी ने लिख दिया, इस नाम को किसी ने बोल दिया तो आप इस नाम का दिफा करने के लिए खड़े हो गए? नहीं, गलत बात है। जो अल्लाह ने नाम नहीं बताया अपना, मेरा नाम इश्तियाक अहमद है, अब आप मुझे कासिम नहीं कह सकते। इससे अच्छे अच्छे नाम मौजूद हैं, लेकिन आपको मुझे मेरी नाम से बुलाना पड़ेगा जो मेरा नाम है। अगर आपको अल्लाह से साथ आपका ताल्लुक है तो आप अल्लाह को अल्लाह के उन्हीं नामों से बुलाएंगे जो अल्लाह ने खुद बताए हैं कि ये मेरे नाम है। जो अल्लाह का नाम ही नहीं है उसका दिफा करना, उसको बोलना, ये दज्जालों के लिए एक डेफिनेशन शैतान ने निकाली है खुदा की। आप इससे अपने आप को बचाइए, प्लीज़ बचाइए और इस तरफ आइए। बिस्मिल्लाह, अल्लाह ने फरमाया कि मैं तुम्हें अपना नाम बताता हूँ और बिस्मिल्लाह इब्तिदा करता हूँ इसमें अल्लाह से। बिस्मिल्लाह इब्तिदा करता हूँ, स्टार्ट लेता हूँ अल्लाह के नाम से। जब आपने ये कह दिया कि मैंने स्टार्ट ले लिया अल्लाह के नाम से, वजह क्या वजह है कि हर काम की इब्तिदा में, हर अच्छे काम की इब्तिदा में बिस्मिल्लाह मैं स्टार्ट ले रहा हूँ, शुरू कर रहा हूँ, आगाज़ कर रहा हूँ अल्लाह के नाम से। क्यों? इसलिए कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये काम अल्लाह की दी हुई ताकत के अलावा किसी की दी हुई ताकत से नहीं है। मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ये कैमरे की सहूलत, ये मोबाइल की सहूलत, ये बैठने की सहूलत, ये जगह की सहूलत, ये बोलने की सहूलत की दुनिया में लोग नहीं भी बोल सकते हैं भाई। लोग वीडियो नहीं भी बना सकते हैं, लोग बात भी नहीं कर सकते हैं, लोग बात सुन भी नहीं सकते हैं, लोग अस्पतालों में पड़े हुए हैं, लोग जेलों में पड़े हुए हैं, लोग किन किन मुश्किलात के अंदर शिकार हैं। मैं यहाँ बैठ के वीडियो बना रहा हूँ तो ये किसका कमाल है? ये एक अल्लाह का कमाल है, सिर्फ एक अल्लाह का कमाल है। एक अल्लाह और सिर्फ एक अल्लाह का कमाल है। इसलिए मैं ये बात का, जब मैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ता हूँ तो मैं इस बात की गवाही देता हूँ ये जो कुछ मेरे पास है ये मेरी मलकियत नहीं है, ये अल्लाह की मलकियत है। मैं अपनी मलकियत को ट्रांसफ़र करता हूँ अल्लाह की जानिब और मैं ये कहता हूँ कि जो मैं बात कर रहा हूँ, ये बात मैं जो बात कर रहा हूँ, ये बोलने की जो आप सलाहियत मेरे अंदर देख रहे हैं या जो भी इल्मी सलाहियत देख रहे हैं, तो ये सारी की सारी सलाहियतें अल्लाह की दी हुई हैं। जब आप अल्लाह के नाम से बात का आगाज़ करेंगे तो फिर आप अपने आप को कमज़ोर साबित करेंगे और अल्लाह को ताकतवर साबित करेंगे और आप ये कहेंगे कि मैं चूँकि अल्लाह के नाम से इब्तिदा करना हूँ लिहाजा तमाम मामलात अब अल्लाह ही के हवाले हैं। और जब मामलात अल्लाह के हवाले हैं तो फिर आप ज़िंदा रहें या आप मर जाएं, दोनों सूरतों में आप ज़िंदा हैं क्योंकि आपने अपने मामलात उसके हवाले कर दिए जो ज़िंदा है और पूरी पावर रखता है। अल्लाह खालिक भी है, अल्लाह मालिक भी है, अल्लाह राज़िक भी है। तो बिस्मिल्लाह मैं इब्तिदा करता हूँ, स्टार्ट लेता हूँ अल्लाह के नाम से। जो अल्लाह है उसका ज़ाती नाम अल्लाह है, अल्लाह का ज़ाती नाम अल्लाह है, बाकी अल्लाह पाक के सब सिफाती नाम हैं। ना ही तो अल्लाह की ज़ात, अल्लाह में कोई शरीक है यानी कि खुदा, ये अल्लाह का नाम नहीं है। अल्लाह के वही नाम है जो मैंने आपको सुना दिए। अल्लाह अल्लाह है, अल्लाह के ज़ात में भी कोई शरीक नहीं, अल्लाह की बात में भी कोई शरीक नहीं, अल्लाह की सिफ़ात में भी कोई शरीक नहीं, अल्लाह के कमालात में भी कोई शरीक नहीं, अल्लाह के नूर में भी कोई शरीक नहीं। अल्लाह खालिक है तो तन्हा है, अल्लाह मालिक है तो तन्हा है, अल्लाह राज़िक है तो तन्हा है। अल्लाह है, अल्लाह है, अल्लाह है, ये नाम बरकतें अता करता है। ये नाम जब आप लेते हैं अल्लाह का तो इस नाम, देखें अल्लाह के नाम की बरकतें,
अब मेरा नाम है इश्तियाक अहमद, आपका नाम कासिम होगा, अब्दुर्रहमान होगा, अब्दुल्ला होगा, तारिक जमील होगा, मिर्ज़ा मोहम्मद अली जूनियर साहब आपका नाम होगा, इमरान ख़ान होगा, नवाज शरीफ होगा, जरदारी होगा, या फिर आपका नाम कोई भी होगा, कोई लड़कियों में से नाम होगा, आयशा होगा, मैमूना होगा, आपका नाम आरजू होगा, रुबीना होगा, समीना होगा, आपका नाम ईशा होगा, कुछ भी हो सकता है। आपका नाम नरसलान हो सकता है, आपका नाम अलीशा हो सकता है, आपका नाम हानी हो सकता है, आपका नाम हैदर हो सकता है, कोई भी आपका नाम हो। आपका नाम दानियाल अहमद हो सकता है, आपका नाम साद अली शिराजी हो सकता है, कुछ भी आपका नाम शकील अहमद हो सकता है, मंजूर अहमद हो सकता है, कासिम हो सकता है, मुश्ताक अहमद हो सकता है, AYZ कुछ भी हो सकता है आपका नाम। लेकिन जो आपका नाम है वो आपकी ज़ात को फयूज़ बरक़ात नहीं देता, बल्कि आपकी ज़ात उस नाम को फयूज़ बरक़ात देती है। यानी कि आपका नाम आपकी वजह से ऊपर नीचे होगा, आपका नाम आपको ऊपर नीचे नहीं करेगा। आपका नाम इस बारे में कुछ भी नहीं करेगा कि आपको ऊंचा कर दे या आपको नीचा कर दे। या आप खुद हैं, आप खुद ही अपने नाम को या तो उठा के ऊंचा कर देंगे या अपने नाम को उठा के नीचा कर देंगे। आप कर सकते हैं। आपका नाम आपका मोहताज है, मेरा नाम मेरा मोहताज है, लेकिन अल्लाह का वो नाम है कि वो अल्लाह का है, इसलिए वो अल्लाह का नाम मुझे उठा लेता है। देखिए कमाल की बात है। हमारे नाम ऐसे हैं कि हम उन नामों को उठाते हैं। अल्लाह का नाम वो है कि ये नाम ही पूरी कायनात को उठा लेता है, जिसके नाम के अंदर इतने कमालात हैं। ज़ात तो बहुत बड़ी है, ज़ात तो बहुत बड़ी है, बाला तर है, वराल वराल वरा है। ज़ात तो बहुत बड़ी है। नाम देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ। जो रहमान है, जो रहीम है, नाम से। नाम की बरकतें देखिए कि कुरान स्टार्ट हो रहा है। अब कुरान की इब्तिदा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। देखिए कि अब नाम है, ये नाम की बरकत है। कायनात को जो कुछ मिला है नाम की बरकत से मिला है। अल्लाह की ज़ाती मदद, ज़ाती हेल्प सिर्फ एक शख्सियत को मिली है, और वो है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनके अलावा किसी को अल्लाह की ज़ाती मदद नहीं मिली। जिसको मिली है या तो नामों की मदद मिली है या सिफात की मदद मिली है, और इसी मदद से दुनिया आखिरत जन्नत अल्लाह का दीदार सब कुछ इसी में हो जाएगा। ज़ाती मदद अल्लाह ने सिर्फ एक शख्सियत को दी, और वो शख्सियत है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए आप ख़ातमुन नबीयीन हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसलिए आप रहमतुल लिल आलमीन हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसलिए आप शफ़ीउल मुज़निबीन हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह ने अपनी ज़ात की मदद, देखें मैं बैठा हूँ तो ये है मेरी ज़ात, इश्तियाक अहमद, यह है मेरा नाम। आरजू, यह है आरजू की ज़ात, आरजू ये आरजू का है नाम। अब देखें कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ, ये मेरा है, मेरी ज़ात है। इश्तियाक अहमद मेरा नाम है। मेरा नाम वो है कि उस नाम को मैंने खुद उठाना है ऊपर की जानिब या गिराना है नीचे की जानिब, अपने अमाल, अपने किरदार की बुनियाद पर। मेरा नाम मुझे नहीं उठाएगा। इमरान खान झाड़ू भी दे रहे हैं, इमरान खान वज़ीर आज़म भी है। नवाज नाम के लोग टी बॉय भी हैं, नवाज वज़ीर आज़म भी रहा है। तो ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारे नाम हमारे साथ कुछ भी नहीं करते हैं, हमारी ज़ातें हमारे नामों को ऊंचा और नीचा करती हैं, लेकिन अल्लाह का ज़ाती नाम अल्लाह है। अल्लाह का जो अपना नाम है, अपनी ज़ात का जो नाम है, वो ऐसा नाम है कि वो नाम पूरी मखलूक को उठाए उठाए घूम रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से। अल्लाह का नाम है। मैं और आप जो रिज़्क़ खाते हैं, मैं और आप जो कुछ भी हमारे पास आता है, हमारे घर, हमारी बीवियाँ या खामन या बच्चे या ससुराल या ज़िंदगी या मौत या कब्र या हशर या नशर, ये जो कुछ भी हमारी आँखों का देखना, हमारे कानों का सुनना, हमारी ज़ुबानों का बोलना, हर वक्त 24 घंटे की मुसलसल हिफाजत, मुसलसल नेमतें, ये अल्लाह के नाम की बरक़ात हैं। अल्लाह के नामों की बरक़ात हैं। जिसके नामों की इतनी बरक़ात हैं कि पूरी कायनात खा रही है, तो देखिए फिर उसकी ज़ात की कितनी बरक़ात होगी। ज़ात की कितनी बरकत होगी। नाम की बरकत से पूरी कायनात खा रही है। तो बिस्मिल्लाह शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से। अर्रहमान, रहमान उसको कहते हैं जो मेहरबानी करता है। मेहरबानी क्या होती है? एक आदमी आके मुझको 10 लाख रियाल दे देता है बगैर किसी वजह से, मुझसे काम नहीं करवाता, मैं उसका मुलाजिम नहीं हूँ, आता है अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह इश्तियाक अहमद, ये ले लो 10 लाख रियाल।
माशाअल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। फ़र्ज़ कीजिए शाह सुलेमान साहब भी यहाँ सऊदी अरब के जो शाह हैं आते हैं और कहते हैं इश्तियाक अहमद मैं शाह सुलेमान हूँ, खादिम हरमैन शरीफैन हूँ सऊदी अरब का, ले लो मेरी तरफ से 10 लाख रियाल मैंने अल्लाह के नाम पे तुमको हदिया दिए, गिफ्ट दिए। अब वो 10 लाख रियाल मुझे दे जाते हैं, इसमें मेरी कोई मेहनत नहीं है, अल्लाह पाक उनको अजर दे, उन्होंने मुझे दे दिया बग़ैर मुझसे काम लिए, बग़ैर मुझसे नौकरी लिए, बग़ैर इस 10 लाख रियाल के एवज़ कुछ वसूल किए, उन्होंने मुझे दे दिया। मेरे लिए तो ये इनाम है, मेरे लिए तो ये तोहफ़ा है, मेरे लिए तो ये अल्लाह के गैबी हाथ की मदद है। तो बग़ैर कुछ किए जब कोई चीज़ आपके पास आ जाती है, जब कोई ऐसी चीज़ आपके पास आ जाती है जिसमें आपने कोई मेहनत नहीं की होती, जिसमें आपने कोई तगदो नहीं की होती, कोई स्ट्रगल नहीं की होती, आपने उसमें कुछ भी नहीं किया होता, और जब तक वो चीज़ आपके पास आ जाती है, आपको मिल जाती है, तो अल्लाह पाक के नाम की बरकतें भी ऐसी ही मुझे और आपको नवाजती हैं। यानी कि हम खुद अपने तौर पे कुछ भी नहीं कर रहे होते, हम अपनी ज़ुबान को ठीक रखने के लिए कि ये ठीक रहे क्या, इसके ऊपर कोई तेल लगाते हैं। हम अपने गुर्दों को ठीक करने के लिए कि यार ठीक रहें क्या, हम क्या करते हैं, या हम अपनी हमारी आंखें देखती रहें, भाई जागें तो हमारी आंखें देखना शुरू कर दें, हमारे कान सुनते रहें, हमारी नाक सूंघती रहे, हम खाते रहें पीते रहें, हमारे बाल ये वो सब कुछ हम करते हैं। तो क्या इसका हम ख्याल, गाड़ियों में तो हम तेल डलवाते हैं, भाई जिन्होंने गाड़ियाँ रखी हैं उनको पता है तेल डलवाना पड़ता है, वो बिलाल चेंज करना पड़ता है। लेकिन हम क्या करते हैं, क्या हम अपनी आंखों में कुछ करते हैं, हमारे गुर्दों में, हमारे गुर्दे पूरा सिस्टम है, ये सारा सिस्टम अल्लाह के नामों की बरकत से चल रहा है, मुसलसल चल रहा है। सोते हैं, जागते हैं, चलते हैं, ये अल्लाह की मशीनरी है जो अल्लाह ने बनाई हुई है। तो इब्तदा करनी है अल्लाह के नाम से, क्योंकि अल्लाह खालिक है, रहमान कहते हैं उसको, जो बग़ैर किसी मेहनत के आपको दे देता है। 10 लाख सऊदी रियाल खादिम हरमैन शरीफैन शाह मोहम्मद सलमान दामद बरकातुहुल आलिया ने इश्तियाक को दे दिए बग़ैर किसी एवज़ के, यानी कि मुझसे मुलाजमत या कोई काम नहीं करवाया, मुझे दे दिए। यह है रहमान, रहमानियत की सिफ़त है। इसलिए बग़ैर आपसे कोई काम लिए जो आपको दे रहा है उसको कहते हैं रहमान। तो अल्लाह हमसे कुछ लिए बग़ैर हमें दे रहा है, और जब हम अल्लाह की दी हुई इस ताकत से अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं तो इसके एवज़ में फिर वो क्या करता है, फिर वो रहीम है, फिर वो हमें जन्नत भी देगा। यानी कि अगर हम अमाल नेक नहीं करेंगे, आंखों से अच्छा नहीं देखेंगे, ज़ुबान से अच्छा नहीं बोलेंगे, कानों से अच्छा नहीं सुनेंगे, हम नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक उसकी ज़ात का इनकार कर देंगे, नाफरमानियाँ करेंगे, तो भी हमारी आंखें देखती रहेंगी, ज़ुबान बोलती रहेगी, कान सुनते रहेंगे, हमारे रहने के लिए मकानात भी देगा, खाने के लिए रिज़्क़ भी देगा, औलाद भी देगा, बीवियाँ भी देगा, बीवियों को खामन भी देगा, माशरा भी देगा, इज़्ज़त देगा, अपनी नेमतें बढ़ाता जाएगा, क्योंकि वो रहमान है, मेहरबान है, बग़ैर किसी वजह के दे रहा है, हमसे कुछ वसूल वो नहीं कर रहा है। लेकिन अगर हम उसका शुक्र अदा करती फिर वज़ू करेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, उसकी ज़ात पर ईमान ले आएंगे, तो फिर क्या कहेगा, अब अर्रहीम, रहमान वो है जो आपसे कुछ मजदूरी कराए बग़ैर आपको देता है, और रहीम वो है कि अगर आप उसकी ज़ात पर ईमान लाकर आप उसके लिए कोई अमल भी करते हैं, अल्लाह के नाम पे कोई रियाल, रुपया, पैसा, डॉलर दे देते हैं किसी गरीब मस्कीन को अल्लाह के लिए, अपनी वीडियो बनाने के लिए या फेसबुक यूट्यूब पे डालने के लिए नहीं, अल्लाह के लिए दे देते हैं। अल्लाह के लिए आप वज़ू करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पाक की तिलावत करते हैं, अल्लाह के लिए हज करते हैं, उम्रा करते हैं, अपनी बीवी से प्यार करते हैं अल्लाह के लिए, और बीवी खामन से प्यार करती है अल्लाह के लिए। आप अपने ही बच्चों से प्यार करते हैं, लेकिन अपने लिए नहीं, बच्चों के लिए नहीं, अल्लाह के लिए। और बच्चे आपसे प्यार करते हैं आपके लिए नहीं, अल्लाह के लिए। आप अपनी बीवी से प्यार करें, अल्लाह के लिए करें, बीवी के लिए नहीं। अपनी बीवियों से प्यार करें, मोहब्बत करें, लव करें, लेकिन करें अल्लाह के लिए, तो फिर आप अर्रहीम सिफ़त को वसूल कर लेंगे। थोड़ी सी बात है, ज़रा सा नुक्ता है, इसको समझिए। अपनी बीवियों से मोहब्बत करो अल्लाह के लिए, और बीवियाँ अपने खामद से मोहब्बत करें अल्लाह के लिए। जब आप अल्लाह के लिए एक खामद होकर बीवी से मोहब्बत करेंगे, और जब बीवी अल्लाह के लिए खामद से मोहब्बत करेगी, तो ऑटोमेटिकली वो उसकी गलतियों को इग्नोर कर देगी, फरामोश कर देगी, क्योंकि वो तो मोहब्बत कर रही है अल्लाह के लिए। अब उसके खामद के अंदर अगर कुछ खामियां हैं तो उसको खुद ब खुद वो इग्नोर डिलीट कर देगी, इसलिए कि वो तो अल्लाह के लिए मोहब्बत कर रही है, लिहाजा वो लगातार करती चली जाएगी। आप भी अपनी बीवी से अगर अल्लाह के लिए मोहब्बत करेंगे, तो फिर अगर बीवी में नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक कुछ खामियाँ हैं तो आप उसको इग्नोर करते, डिलीट करते चले जाएंगे, क्योंकि आप तो मोहब्बत अल्लाह के लिए कर रहे हैं, बीवी के लिए तो कर नहीं रहे हैं। अपने बच्चों से मोहब्बत
मोहब्बत अल्लाह के लिए कीजिए, अपने माँ बाप से मोहब्बत अल्लाह के लिए कीजिए, अपनी फैमिली से मोहब्बत अल्लाह के लिए कीजिए, इंसानों से मोहब्बत अल्लाह के लिए कीजिए, ज़िंदा अल्लाह के लिए रहिए, मरिए अल्लाह के लिए, उठिए अल्लाह के लिए। बस ये इतनी सी बात है। और रहमान वो है जो आपसे कुछ लिए बगैर आपको देता जा रहा है, बगैर मजदूरी के। और रहीम वो है कि अगर आप उसका शुक्र अदा करते हैं, इस बात को मान लेते हैं, इस बात की तस्दीक कर लेते हैं कि अल्लाह ने मुझे सब कुछ दिया है, तो फिर वो रहीम है, फिर वो आपको इससे ज़्यादा नवाजेगा, फिर वो आपको अपना कुर्ब अता करेगा, फिर वो आपका अपना दोस्त भी बना लेगा। यानी कि आप देखते हैं कि बहुत से लोग दूसरे लोगों को कुछ देते तो हैं लेकिन दोस्त नहीं बनाते हैं। यानी कि आप किसी बड़ी कंपनी में अगर काम कर रहे हैं तो वहाँ का जो साइट इंचार्ज है या जो एमडी है वो अपने लाखों या हज़ारों वर्कर्स को तनख्वाहें तो देता है लेकिन उन वर्कर्स को दोस्त तो नहीं बनाता है। वो देता है, मजदूरी उनको देता है, दोस्त नहीं बनाता है। लेकिन अल्लाह वो अकेला मालिक है, एक अकेला मालिक अल्लाह है। अगर आपने उसके लिए मजदूरी की, उसके लिए कुछ किया, आपने कुछ भी किया, एक पत्थर रास्ते से हटा दिया अल्लाह के लिए, किसी से मुस्कुरा के बात कर ली अल्लाह के लिए, कोई एक वीडियो बना ली अल्लाह के लिए, अपनी बीवी के साथ प्यार कर लिया अल्लाह के लिए, खामन के साथ बीवी ने मोहब्बत के साथ बात कर ली अल्लाह के लिए, आपने अपने माँ बाप को बुला लिया अल्लाह के लिए, आपने अपने बच्चों से प्यार कर लिया अल्लाह के लिए, आपने किसी दोस्त को, सहेली को फ़ोन करके उसकी खैरियत पूछ ली अल्लाह के लिए, तो फिर अल्लाह वो है कि जो अपने वर्कर्स को, जो उसका नौकर होता है, वो फ़ौरन दोस्ती का हाथ में लाता है, सबसे पहले उसको दोस्त बनाता है। अल्लाह, ये किसी भी दुनिया के मालिक के अंदर ये सिफ्त नहीं होती है। फ़ौरन ही आपको रहीम सिफ्त में वो दाखिल कर देगा। रहमान सिर्फ में आप ऑटोमेटिकली हैं, जब आप मखलूक हैं तो वो रहमान है, वो आपको देगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब अर्रहीम की बरकतें आपको नसीब हों, तो फिर आपको अल्लाह के लिए कुछ करना पड़ेगा। आप ज़रा सा करेंगे वो आपको इतना नवाजेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। और रहमान सिर्फ के तहत दुनिया में वो सब कुछ आपको देगा, आखिरत से आप महरूम रहेंगे। लेकिन अगर आप उसका शुक्र अदा करेंगे उस रहमान की दी हुई इस नेमतों पर कि मेरी बगैर मजदूरी के वो मुझे दे रहा है, मेरी बगैर किसी मेहनत को उसने मुझे इतनी प्यारी बीवी दे दी माशाअल्लाह, मेरी बगैर किसी तो को दो उसने मुझे इतने अच्छे बच्चे दे दिए, इतना प्यारा खामन दे दिया, घर दे दिया, गाड़ी दे दी, या कमरा दे दिया, या कुछ भी उसने मुझे दे दिया, या फैमिली दे दी, या आँखें दे दी, कान दे दिए, बोलने की सलाहियत दे दी, सुनने की सलाहियत दे दी, नेमतें दे दी, सब कुछ उसने मुझे दे दिया, अच्छे कपड़े दे दिए, बहुत कुछ दे दिया, सारी नेमतें अल्लाह की हैं। तो बगैर मेरी किसी मजदूरी के, यानी कि हम मजदूरी नहीं करते हैं अल्लाह के लिए, अल्लाह सब कुछ हमें देता जा रहा है। माँ बाप दे दिए, बहन भाई दे दिए, फैमिली दे दी, ख़ानदान दे दिया, शादीशुदा लाइफ दे दी, बच्चे दे दिए, आगे बच्चों के बच्चे की भी दे दिए। तो ये सारे मामला जो अल्लाह ने दे दिए बगैर हमारी किसी मजदूरी के। अब हम अगर अल्लाह के रहमान से उससे फ़ायदा उठाकर अल्लाह का शुक्र भी अदा करते हैं और उस बात का इकरार करते हैं ये तो हमारे अल्लाह ने हमें दिया है, तो फिर अर्रहीम की सिफ़तें मिलेंगी। और फिर ये दुनिया में मकान जो आपको मिले हैं ये कुछ भी नहीं है। आखिरत में एक जन्नती को जो मकान मिलेगा वो ज़मीन से लेकर आसमान तक, ये जितनी कायनात आपको नज़र आ रही है, इंसानी आँख जितनी कायनात को देख रही है, इससे 7 गुना बड़ी एक जन्नत सबसे आखिरी दर्जे के जन्नती को मिलेगी। अब दुनिया के अंदर कोई एक इंसान आज तक तो ऐसा पैदा नहीं हुआ, ना क़यामत तक पैदा होगा कि पूरी दुनिया उसकी मलकियत हो। यहाँ तो 257 से ज़्यादा तो वैसे ही मुल्क बने हुए हैं दुनिया में, और इससे ज़्यादा ऐसा तो खाली है, वीरान है, जंगल है और बियाबान है, और उससे ज़्यादा 75% हिस्से पे तो पानी ही पानी। तो है क्या? तो वहाँ एक जन्नती को इस कायनात जो हमें दिखाई देती है आसमान से लेकर ज़मीन तक, इससे 7 गुना बड़ी जन्नत आखिरी दर्जे के जन्नती को दी जाएगी, जिसका लास्ट नंबर होगा, जिसकी लास्ट पोजीशन होगी, जो रियायती नंबरों पर पास होकर जन्नत में जाएगा। बताइए, आखिरी जन्नती। तो प्रॉपर्टियों का उसने इंतज़ाम किया हुआ है, वहाँ कानूनियाँ उसने बनाई हुई हैं, वहाँ हमारी बीवियों के साथ, बच्चों के साथ, ख़ानदान के साथ, माँ बाप बहन भाइयों के साथ, ससुराल के साथ, सालियों सालों के साथ, वहाँ पर अपनी बीवियों बच्चों के साथ और औरतों को अपने खामदों के साथ रहायश का उसने इंतज़ाम किया हुआ है। जवानियाँ ऐसी रखी हुई हैं जिसमें बुढ़ापा नहीं है उस रहीम ज़ात ने, और वहाँ पर किसी किस्म के अस्पताल की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बीमारी नहीं है, कोई बुढ़ापा नहीं है, वहाँ कोई बाल सफ़ेद नहीं होंगे, कोई ना
कोई औरतों की बीमारियां, ना कोई मर्दों की बीमारियां हैं, ना कोई टेंशन है, टेंशन नाम की भी नहीं है वहाँ पे, टेंशन नाम की भी नहीं है, परेशानी नाम की भी नहीं है। इसलिए तो अल्लाह ने जन्नत से नींद को खारिज कर दिया, क्योंकि नींद मौत का दूसरा नाम है। इतनी ज़्यादा अच्छी चीज़ है। अब यहाँ मुसलसल आप जागेंगे तो आप टेंशन का शिकार हो जाएंगे। सारी सहूलतें आपको दुनिया में दे दी जाएं और आप जागते रहें तो आप टेंशन का शिकार हो जाएंगे कि मुझे नींद नहीं आ रही। लेकिन वहाँ इतनी ज़्यादा खुशियाँ हैं कि वहाँ नींद नहीं है, यानी कि टेंशन फ्री ऐसा माहौल जिसमें नींद नहीं है। दुनिया में ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है कि इतना टेंशन फ्री माहौल हो, आपके पास अच्छा प्लाजा हो, अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ियाँ हो, अच्छी बीवियाँ हो, सब कुछ हो, उसमें से एक नींद सिर्फ निकाल दी जाए तो आप टेंशन का शिकार हो जाएंगे। लेकिन जन्नत की पहली खूबी ये है कि उसमें नींद नहीं है। बगैर नींद के टेंशन फ्री माहौल रखा हुआ रहीम ने। तो रहीम वो है कि अगर आप वाकई मानेंगे कि अल्लाह आपका अल्लाह है और अल्लाह आपकी किसी मजदूरी के बगैर आपको दे रहा है, तो बस ये मान लेने के बाद और अल्लाह के लिए कुछ ना कुछ कर लिया अगर आपने, तो फिर रहीम वो है कि इसके बदले में आपको आखिरत भी देगा। अगर आपने रहीम की सिफत हासिल करनी है तो इसके लिए आपको मुसलमान होना पड़ेगा, दायरा इस्लाम में दाखिल होना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमान में पूरी कायनात शामिल है, जानवर भी, इंसान भी, सारे के सारे। लेकिन रहीम से उसमें सिर्फ वो शामिल है, सारे के सारे मलाइका फरिश्ते अलैहिस्सलाम शामिल हैं, सारे के सारे अंबिया मुरसलीन शामिल हैं, सारे के सारे औलिया अल्लाह शामिल हैं, सारी की सारी आले रसूल अलैहिस्सलाम सलामुल्लाह तआला अलैहि शामिल हैं, सारे के सारे सहाबियात जिनसे अल्लाह और अल्लाह के रसूल राज़ी हैं वो शामिल हैं। इसी तरह तमाम मुसलमान मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात उसमें शामिल हैं जो अल्लाह की ज़ात पर ईमान रखते हैं। तो रहीम वो है कि जो आपकी मजदूरी, छोटी सी मजदूरी पर ज़्यादा तनख्वाह देता है। यानी कि आपने $1 का, $1 $1 का काम किया है तो आपको उस $1 $1 $1 की मजदूरी खरबों डॉलरों, खरबों रियालों, खरबों रुपए में देगा और फिर उसके साथ अपना दोस्त भी बना लेगा, आपके सर पर अपना रहमत का हाथ रख देगा। दोनों अपनी रहमत, अल्लाह के दोनों हाथ रहमत वाले हैं। हमारा तो एक राइट और एक लेफ्ट होता है ना, सज्जा खब्बा, लेकिन अल्लाह के दोनों हाथ ही राइट हैं। अल्लाह वो है जिसके दोनों हाथ बियदिकल खैर हैं, वो दोनों रहमत के हाथ मेरे आपके सर पे रख देगा। सिर्फ ये मान लेने के बाद कि या अल्लाह जो कुछ दिया तूने दिया, मैं तुझ पर ईमान लाया या अल्लाह, और मैं तेरे प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया। ये कह लेने के बाद रहीम की सिफ़त की बुनियाद यहाँ से पड़ती है कि आप अल्लाह पर ईमान लाएँ, आप मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत पर ईमान लाएँ। अगर आपने ऐसा किया तो फिर आप रहीम की सिफ़त वसूल करने वाले हो जाएंगे, फिर यहाँ सिंग इन आप हो जाएंगे। और यहाँ सिंग इन हो जाने के बाद वहाँ की बरकतें सारी जो भी वहाँ के पैकेजेस हैं वो आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। अल्लाह पाक मेरा और आपका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।